ये सागवान है और ये यूपी का सागवान है। दोस्तों, हमारे यहाँ यूपी में भी एक से बढ़कर एक सागवान रेशे वाले और बढ़िया आपको मिल जाएंगे, बशर्ते उसको कोई ख़रीदने वाला हो। तो ये जितना आप देख रहे हो, ये नीचे से ऊपर तक मैंने आपको दिखाया, ये यूपी टीक है। इसकी विस्तार से मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी। और ये सागवान की लकड़ी जो दिखाई है मैंने, ये यूपी सागवान है। तो यूपी सागवान भाई साहब, आप पैसे देते हो नागपुर के, आपको नागपुर जो होती है या एमपी जो होती है या बर्मा जो होती है, वो इसी तरह की टीक के होती है, इसी तरह की सागवान होती हैं सेम। लेकिन आपसे लिए जाते हैं फ़ॉरेन के पैसे और आपको दिया जाता है यूपी का माल। मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि यूपी अपने यहाँ भी ब्रांड की कमी नहीं है। बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो विस्तार से देखें। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, आपका दोस्त, आपके लिए आज एक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो में लेकर के आया हूं। और आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास ये लकड़ी रखी है, प्योर सागवान, ओरिजिनल सागवान की लकड़ी रखी है। इनका रेशा और इनके बारे में आपको बताऊंगा। और कस्टमर, जब आप कारपेंटर से या व्यापारी से लकड़ी ख़रीदते हो या अपना माल तय करते हो, तो आपको वो किस तरह से लूटते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज देने जा रहा हूँ। आपको क्या बताया जाता है और आपको क्या मिलता है। तो अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा 2-4 मिनट ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग जो है आजकल घर में सागवान ज़्यादा लगवाते हैं। तो सागवान कैसा होना चाहिए ये मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। और अपना स्टॉक, जो मेरे पास सागवान का स्टॉक है, जो मेरे पास लकड़ियाँ है सागवान की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको भविष्य में काम आने वाली आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल मलिक फर्नीचर हाउस को, दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बता दिया करें कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको विस्तार से शुरू करता हूं और दिखाता हूं। पहले आपको ये 3 लकड़ियां मैंने रखी हुई है और यहां पर ये दिखाता हूं आपको। ये सागवान लकड़ी है, सागवान रेशा आप इनका देख सकते हो बखूबी। ये एक ही दिन की चिरवाई हुई है और एक ही जगह की ली हुई लकड़ी है। ये यहाँ पर आप इनका रेशा मैं आपको दिखाऊं, एक ही जगह की और एक ही दिन की चिरवाई हुई लकड़ी है। आप इनका रेशा देख सकते हो। जो लोग कहते हैं ना कि हमें एमपी टीक चाहिए या हमें नागपुर टीक चाहिए या हमें बाहर का सूडान टीक, या ये जो आप लकड़ी देख रहे हो ना सर बीच का, ये जो आप लकड़ी टीक देख रहे हो, इसका रेशा जो है एमपी टीक नहीं, बल्कि आपका जो ये होती है ना, आपका सूडान, बाहर का विदेशी टीक से भी बढ़िया रेशा है इसका, कलर भी और रेशा भी, आप देख सकते हो। तो लोग क्या करते हैं कि आपको बताते हैं और ये आपको वही लकड़ी देते हैं जो उनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन हमारा कहना यह है कि सर, हमारा कहना यह है कि एमपी टीक हो या सूडान टीक हो या कहीं की भी टीक हो, देखिए ये जितनी मैंने तीनों लकड़ी आपको दिखाई, एक ही जगह की है, एक ही वक्त की चिरी हुई है और एक ही मशीन पर और एक ही लॉट मैंने ख़रीदी है। क्योंकि अब हमने अगर मान लो इसमें 20-50 लकड़ियाँ ली है, तो वो 50 लकड़ी एक पेड़ की नहीं होती, अलग अलग पेड़ों की होती है, समझ रहे आप। तो इसमें भी इसीलिए कलर का इनमें डिफरेंट है। लेकिन तीनों लकड़ियों का रेशा एक से बढ़कर एक है। तीनों लकड़ी एक अपने आप में लाजवाब है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया रेशा है। ये आपको मैं अपना स्टॉक दिखा दूं। ये देखिए, ये मेरा स्टॉक जो रखा है, ये जितना भी आप स्टॉक देख रहे हैं सब सागवान का स्टॉक है। ये सब सागवान, ये आप, और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये सब सागवान का स्टॉक है। ये देखिए, ये सब सागवान का स्टॉक है। ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब, अभी आगे अगली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको अपना स्टॉक दिखा रहा हूँ। देखिए ये सब सागवान का स्टॉक है। और इधर मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये सब
जितना रखा हुआ है ये सब स्टॉक सागवान का है। ये देखिए, ये इसका वेस्टेज है, जो ये माल निकला है, जो हमारी क्रीम माल है, जहाँ पर आप पीछे ये देख रहे हो, ये बिल्कुल क्रीम देसी घी माल। ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल क्रीम माल है, जो हमारे बिल्कुल साइज में निकलने वाला और काम है। वो जो आप देख रहे हो बिल्कुल क्रीम और देसी घी माल। रुक जाओ भाई थोड़ी देर रुकिए। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्रीम देसी घी माल है। यहाँ आप देख रहे हो, ये देखिए पूरा ब्राउन एक नंबर सागवान, बिल्कुल पूरा ब्राउन एक नंबर सागवान आप देख सकते हो, पूरा एकदम ज़बरदस्त। यहाँ पर ये देखिए पूरा एकदम ब्राउन, कहीं भी आपको लकड़ी के अंदर वाइटनेस नज़र नहीं आएगी, पूरा एकदम ब्राउन एक नंबर माल। वहाँ आप देख रहे हो बिल्कुल एक नंबर माल रखा है सारा। ये हमारा जिस पार्टी का माल है, उन्होंने हमसे यही कहा था कि भाई साहब हमसे आप पैसे चाहे 10 रुपये फालतू ले लेना, मगर हमें माल एक नंबर माल देना। उन्होंने कहा था कि हमसे आप पैसे अपनी मर्ज़ी के ले लेना, मगर माल हमें एक नंबर देना। तो भाई साहब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस बंदे से हम मुंह मांगे या जो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से पैसे दे रहा है, हम उसके साथ छल कपट ना करें। अब मैं आपको बता दूं क्या है कि लोग ये कह कर के देते हैं कि हम आपको सूडान टीक, नागपुर टीक और ये इस तरह के, ये लकड़ी सब हमारी यूपी टीक है भाई साहब, ये सब यूपी टीक है। लेकिन बात क्या है भाई साहब के, बात माल को लेने वाला होना चाहिए, माल खरीदने वाला होना चाहिए। उसका जिगर ये होना चाहिए कि मैं माल पैसा जो मैंने दूर से, वो दूसरे से कस्टमर से तो पैसा ले लेता है, लेकिन अपने पास से फिर पैसा, उस पैसे को लेकर के अपने पास से फिर माल खरीदना, ये बड़ी बात है। कस्टमर से पैसा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कस्टमर से पैसा लेकर उसकी वैल्यू का माल देना, ये बड़ी बात है। कस्टमर को उसके डिमांड के मुताबिक माल देना, ये बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कस्टमर से पैसा ले लेते हैं, मन मांगा मर्जी मांगा, और फिर उसके मर्जी के मुताबिक उसको माल नहीं देते। तो ये जो जितना भी माल मैंने आपको दिखाया, जितनी भी लकड़ी मैंने आपको दिखाई भाई साहब, ये यूपी टीक है। अपने यहाँ भी यूपी में भी, अपने यहाँ भी एक से बढ़कर एक सागवान मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं हमें तो सागवान चाहिए, हमें तो फलाना ढिमाका, ये यहाँ का वहाँ का, नागपुर MP फलाना ढिमाका। लेकिन हम कहते हैं कि भाई साहब हम आपको यूपी टीक देंगे, लेकिन उसको ख़रीदने वाला, आपने मान लो यूपी टीक में आपने छोटी छोटी लकड़ियाँ, जो ऐसी ऐसी लकड़ी होती है 1 फीट गोलाई की, 2 फीट गोलाई की, वो ले ली, उसको चिरवाया, तो उसमें क्या माल निकलेगा। ये जितना भी आप माल यहाँ पर हमारा देख रहे हो, जितना भी यहाँ पर ये रखा हुआ माल है सारा भाई साहब 5 फुट और 6 फुट गोलाई का, 4 फुट गोलाई से तो कम का माल है ही नहीं। सब माल निकलता है, क्योंकि जितना लकड़ी ज़्यादा पक जाता है, लकड़ी जितना ज़्यादा पक जाता है, जब वो पक जाएगा, अपनी एक उम्र पे आ जाएगा, तो उसका रेशा भी ज़बरदस्त बनेगा, उसका रेशा भी बढ़िया बनेगा, उसकी खूबसूरती भी बनेगी, और उसका आपको माल भी बढ़िया निकलेगा उसमें। ये आप देखिए एक नंबर रेशा, एक नंबर माल। और ये तो वो लकड़ी, मैंने आपको इस लकड़ी पे, वो उस लकड़ी पे रेशा दिखा रहा हूँ जो मेरे किसी काम में नहीं आएगी। ये लकड़ी भाई साहब रिजेक्ट लकड़ी है। देखिए इसकी थिकनेस आप देखिए, इसकी थिकनेस मुश्किल से 3 साढ़े सूत, 4 सूत भी नहीं है, पूरा आधा इंची भी नहीं है। तो ये लकड़ी तो मेरे काम में नहीं आएगी। लेकिन इसको क्या है कि इसको मैंने छील करके आपको दिखाया और इसका रेशा दिखाया, इसीलिए ताकि आपको पता चले कि भाई साहब जो आप MP के नाम पर और आप सूडान के नाम पर, बर्मा के नाम पर जो आप लूट रहे हो ना, ये आप बंद करिए। किसी अच्छे आदमी से आप बात करें, सिर्फ बात करें सागवान की, कि भाई साहब हमें सागवान चाहिए और अच्छे रेशे का चाहिए, बढ़िया रेशे का हमें सागवान, अच्छी क्वालिटी का पक्का सागवान चाहिए। तो आपको यहीं का जो है अपने यूपी का ही बढ़िया सागवान, अच्छे रेशे का सागवान आपको आराम से मिल जाएगा। आपसे 4000 फुट, 5000 फुट, 6000 फुट के पैसे लेते हैं बाहर के नाम पर। ये जो माल है भाई साहब, ये मैंने जो माल लिया है, ये 4500 फुट की गोलाई का है, ये 4500 फुट घन फुट का है। और यही मार्केट में जब आप इसको बर्मा के नाम पर, आप MP के नाम पर लोगे, तो 6000-7000 रुपये फुट में मिलेगा। मतलब कहने का दूसरा ये है, आपको बात बतानी है दोस्तों, जब आप माल लेते हो, जब आप दरवाजे या चौखट
तय करते हो आप, तो आप कहते हो कि जी हमें 1.5 इंची मोटा दरवाज़ा चाहिए, आप उसके पैसे पे करते हो, आपको दिया क्या जाता है 1.25 इंची दरवाज़ा, 2 सूत आपका ख़त्म हो जाता है। 1.25 इंची आपको दरवाज़ा मिलता है, 2 सूत वो आपका ख़त्म हुआ, वो उसका ख़त्म नहीं हुआ, वो आपका ख़त्म हुआ। आपने 1.5 इंची मांगा था, 1.5 इंची में आपको 1.25 इंची दिया गया, रेट आपसे 1.5 इंची के लिए गए। दूसरा उसमें ये होता है कि 1.5 इंची आपने मांगा, वो 1.5 इंची में 1.25 इंची आपको दिया 30। और दूसरी उसमें मिस्टेक ये होती है कि उसमें दिला जो है वो आधा इंची का, पौना इंची का होता है, आधा और पौना इंची के बीच का होता है, 5 सूत 5.5 सूत का होता है। ये चीज़ें आपको नहीं बताता कस्टमर, ये पहले नहीं पूछता कि भाई साहब आपको मिलेगा दिला एक तरफ मिलेगा आपको या 2 तरफ मिलेगा, डिज़ाइनिंग आपकी एक तरफ मिलेगी या 2 तरफ मिलेगी, आपसे रेट पूरे लिए जा रहे हैं, लेकिन माल आपको उससे आधे पैसे का भी नहीं दिया जाता है। यहाँ दुख होता है। मैं भी कारपेंटर हूँ, मैं भी कस्टमर से पैसे लेता हूँ, मगर मैं पहले ही पैसे उस माल के बताता हूँ जो माल मुझे देना है। अगर मर्ज़ी आती है आपकी तो लो, नहीं मर्ज़ी आती है मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वारा नहीं आ रहा तो मत आए, मैंने अपना रेट बताया आपको, आप हमसे 2 इंची में लेंगे, हम उसका रेट भी बताएंगे, 2 इंची दरवाजे में बताएंगे, आप हमसे 1.5 इंची तैयार में भी लेंगे, हम हर तरह का आपको रेट बताएंगे। और जब रेट बताएंगे, जब आपसे तय हो जाएगा तो हम उसी तरह का आपको माल भी उसी तरह का देंगे, आप उसमें फिर हम कटौती नहीं करेंगे। तो माल में दोस्तों रेट अपने तरीके से हम तय करते हैं, लेकिन माल में कटौती नहीं करते। अक्सर लोग माल में फुल तरीके से तय करने के बाद भी माल में कटौती कर देते हैं। यहाँ आके दुख होता है कि आप लोगों की गाड़ी कमाई, आप लोगों की खून पसीने की कमाई आपको लूट रहे हो, आपको माल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैंने ये दिखाया, ये सारा मैंने आपको अपना स्टॉक भी दिखाया, ये लकड़ियाँ भी दिखाई, इनके रेशे भी दिखाए। भाई साहब ये जो है एमपी और आपका सूडान, बर्मा, फर्मा और ये नागपुर, ये सारी चीज़ें इनके साथ फेल है। और ये लकड़ी मैंने वो दिखाई है जो मेरे हिसाब से अभी रिजेक्ट लकड़ी है, ये किसी काम की लकड़ी नहीं है, मगर आप इसका रेशा देख सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि किसी काम की नहीं है, सागवान कभी भी ख़राब नहीं होती, कभी भी बेकार नहीं होती, ना गलती है, ना सड़ती है, ना नरम ना गरम, हर तरह से फेस होती है, लेकिन ये साइज़ में नहीं लगेगी कभी। अगर हाँ इसका टाइम आएगा तो पेल्लिंग वेल्लिंग में इसको लगा देंगे, कहीं ना कहीं फिट कर देंगे इसको। तो देख लिया आपने। तो मेरा यही कहना है कि आप जिस तरह से भी भाई साहब अगर आप जिस तरह से आप तय कर रहे हो तो उस तरह से आप रेट दे रहे हो, आप तो माल भी आपको उसी तरह का लेना चाहिए। और ठेकेदार को या बिल्डर को या आपके कारपेंटर को भी उसी तरह का माल देना चाहिए जिस तरह का आपने कस्टमर से पैसे लिए हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको। बाकी इसमें जो है 2 3 4 तरह के दरवाज़ों में फंडे होते हैं। पहला फंडा तो यही है जो मैंने आपको बताया कि 1.5 इंची बता दिया, उसमें 1.25 इंची आपको मिलेगा। दूसरा फंडा ये है कि उसमें दिला जो है वो आधा से पौन इंची के बीच का होता है। तीसरा ये है कि उसमें 1 साइड डिज़ाइन होगा, 2 साइड डिज़ाइन नहीं होगा। तो हमारे यहाँ, अब मैं अपने यहाँ की आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ पहली बात तो लकड़ी एकदम बेहतरीन बढ़िया फर्स्ट क्लास होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ 1.5 इंची बताया जाएगा तो तैयार आपको 1.5 इंची दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि दिला में कहीं भी कमी नहीं की जाएगी। 1.5 इंची का फ्रेम है तो उसमें पूरा 1.5 इंची का पूरा एक साथ दरवाज़ा, दिला भी उसमें 1.5 इंची का ही होगा। और लास्ट बात उसमें यह है कि आपका जब दिला भी और आपका फ्रेम भी 1.5 इंची का हो गया तो उसमें आपका 2 साइड डिज़ाइन आएगा, यानी आपको फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों तरफ आपको सेम डिज़ाइन दिखाई देगा जैसे कि आपका डिज़ाइन होता है। तो आपने यहाँ पर हमारे इस कारखाने में हमारा स्टॉक देखा, ये हमारा सारा लकड़ियों से भरा पड़ा स्टॉक है। मैं आपको दिखाया मैंने पहले भी, ये देखिए आपको कहाँ तक दिखाऊंगा, पूरा आप जो देख सकते हो ये पूरा लकड़ी से भरा हुआ हमारा ये कारखाना। ये देखिए ये सारा जो है पूरा हमने ये स्टॉक किया हुआ है, पार्टी का माल बनना है उसके ला करके ये इकट्ठा कर दिया है यहाँ पर। ये इसमें ये किसी काम की नहीं है। हाँ अगर कहीं जब इसका वक्त कहीं पैलिंग में लगाना है या टाइलें वाइलें बनेंगी तब इसमें ये लग जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको भविष्य में याद रखें, आपके बहुत ही काम आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। इस तरह की लकड़ियाँ, इस तरह की लकड़ियों की भाई साहब हमारे यहाँ भी कमी नहीं है।
हमारे यहाँ भी किसी चीज़ की, किसी तरह की लकड़ी की भी कमी नहीं है। बशर्त के बात यह है उसको ख़रीदने वाला होना चाहिए। बशर्त के बात यह है कि उसको ख़रीदने वाला ख़रीदार होना चाहिए। आपको लकड़ी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। ये देखिए, लकड़ी आपको एक से बढ़कर एक मिल जाएगी, उसको ख़रीदार होना चाहिए। लकड़ी का यहाँ भी मिल जाएंगी, लकड़ी की यहाँ भी कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक अपने भाई खुर्शीद अहमद भाई जी को इजाज़त दें। आदाब, नमस्कार।